हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में, सुबह के काम में सारे लोग ही व्यस्त होंगे। मैं भी व्यस्त थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ। फ्री इसलिए हूँ क्योंकि मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। ये मैंने बनाया है आज परवल आलू की सूखी सब्जी यानी भुर्जी, और कल की पूड़ी रखी हुई थी 2-3, वो ले ली हूँ, और एक रोटी ले ली हूँ अभी की, क्योंकि पूड़ी रखी थी। अभी पापा लोग को याद दिलाना भूल गया था कि रखी हुई है तो कोई खा ले, तो फिर वो खराब हो जाएगी। तो मैंने ले लिया है, 2-4 रखी हुई हैं, तो मम्मी बाद में खा लेंगी। तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता। और दोस्तों आज है बहुत सारे काम, बहुत ही ज़्यादा काम है, इम्पोर्टेंट काम है और करना है। अर्नब को भी लेके जाना है, तो 2-3 इम्पोर्टेंट काम है वो आज निपटाने हैं, क्योंकि फिर अगर नहीं हो पाएंगे तो वो रह ही जाएंगे, और इसलिए आज पूरे काम निपटाना है। और इसलिए मैंने पापा को, मेरा भतीजा छोड़ने गया है। गाड़ी भी चाहिए है क्योंकि भैया की गाड़ी है, लेकिन उनकी गाड़ी ख़राब पड़ी है। वो थोड़ी दूर में रहते, ले आना पड़ता है उनकी गाड़ी को, लेकिन वो ख़राब है, तो वो शायद दुकान में बनवाने के लिए दिए हैं। तो इसलिए मैंने पापा को बोला कि आप अपनी गाड़ी छोड़ दो, यानी सौरभ आपको छोड़ देगा ड्यूटी तक और आपकी गाड़ी वापस ले आएगा, फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि पैदल कहाँ तक जाएंगे। एक काम होता तो चले भी जाते, और इतनी धूप में आप लोग जानते हैं गर्मी में क्या हालत है आजकल, तो पंखे कूलर की हवा भी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो इसीलिए मैंने बोला पापा आपको सौरभ छोड़ देगा और फिर गाड़ी वापस ले आएगा, तो फिर हम लोग जाएंगे काम से। और गर्मी तो इतनी है भाई साहब कि कुछ बता नहीं सकते हैं सच में, यानी हेडेक हो जाता है। बाहर अगर बैठ जाओ थोड़ी देर धूप में पूरा सिर दुखने लगता है, इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी है। लेकिन काम तो करना है, इम्पोर्टेंट काम है, तो आज निपटाना है। तो जल्दी से मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और फिर बर्तन भी धोना है, और आरू को थोड़ा मालिश भी कर दूंगी, और फिर उसके बाद तैयार होके और लेके जाऊंगी आरू को भी। और मेरे को भी जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलूंगी, क्योंकि आरू को धूप में फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी। लेकिन आरू का भी काम है साथ में, कुछ काम करना है आरू का भी, तो आरू को भी लेके जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं घर से। लेकिन उससे पहले नाश्ता कर लेती हूँ और बर्तन भी धो लेती हूँ, फिर उसके बाद जाएंगे। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आरू भी आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। अभी अंदर बैठा हुआ था, वो एक तेल का डब्बा मिल गया था, जो नानी बाल में लगाते डाबर लाल तेल, उसका एक खाली डब्बा उसको मिल गया था, तो उसके साथ खेल रहा था। और अभी ये आ गया है मेरे पास में। आरू, आरू कहाँ जा रहे हो? आरू, आरू अभी आया, थोड़ी सी आलू खाया और अब जा रहा है फिर से खेलने के लिए। उसको एक डब्बा मिल गया तो उसी में बिजी है। मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ और फिर उसको भी कुछ खिला दूंगी, और फिर तेल भी लगाना है, तो मैं नाश्ता कर लूँ पहले। दोस्तों मैं और अर्नब तैयार हो गए हैं जाने के लिए। अर्नब भी रेडी हो गया है और मैं भी, और मेरा भतीजा तैयार हो रहा है। और गाड़ी की चाबी अर्नब ने ही लिया है, यही गाड़ी चलाने वाला है। अर्नब नहीं, मुँह में नहीं बेटू। बस जल्दी से निकलते हैं। और अर्नब को वैसे लेके जा रही हूँ, फिर आज मैं टीका लगवाने, आप लोगों को मैंने बताई थी मंगलवार को टीका लगाने की, मैडम ने बोली थी कि मंगलवार को लगेगा, तो आज फिर से ले जा रहे हैं टीका लगवाने के लिए। आई होप कि आज लग जाना चाहिए। और फिर दूसरा काम भी है, तो पहले अर्नब को टीका लगा के घर में छोड़ दूंगी, और अगर सोएगा तो सुला दूंगी, तो मम्मी थोड़ी बहुत देखेंगी, क्योंकि जाना है दूसरे काम से, बहुत तेज धूप हो जाएगी, तो फिर अर्नब को ले जाने लायक रहेगा नहीं। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 10 बज गया है। तो हॉस्पिटल तो खुल गया होगा, तो इंजेक्शन भी जल्दी से लग जाएगा। मम्मी मैं जा रही हूँ, बेटू जल्दी करो। चलिए चलते जल्दी से, लाला को इंजेक्शन लगवा देते हैं। और टीवी भी बंद कर देना बेटू, चालू है। चले बेटू, चलो आप गाड़ी चलाओगी। आरू गाड़ी आप चलाओगे भैया? धूप तो बहुत तेज है दोस्तों, बहुत ज्यादा तेज धूप है। 10 बजे से क्या, सुबह 8 बजे से धूप लगने लगती है, लेकिन जाना तो है, काम जरूरी है। तो चलते हैं जल्दी से, इंजेक्शन लगवा के आरू को ले आती हूँ। फिर धूप में ज्यादा घूमना भी नहीं है आरू को लेके, क्योंकि इंजेक्शन लगवाने के बाद ज्यादा धूप में घूमना भी नहीं चाहिए। मुंह में नहीं डालते बेटा, चाबी निकाल दो, निकाल दो। आरू चलिए चलते हैं जल्दी से, जैसे ही भतीजा आता है तो फिर निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। ये भतीजा तैयार होकर आ गया था और ये गाड़ी निकाल रहा है बाहर। पहले तो ये मुझे डर लगता था भतीजे के साथ जाने में, लेकिन अब बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, यानी बिल्कुल भी डर नहीं लगता है उसके साथ बैठने में। चलिए दोस्तों चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है और आरू दुल्लू बन गई है। बहुत ज़्यादा तेज धूप है।
बस जल्दी से पहुंच जाए, जल्दी ही पहुंच जाएंगे, पास में ही है। तो हॉस्पिटल पहुंच गए। ये देखिए पीछे दीवार जो बन रही है, ये हॉस्पिटल की दीवार बन रही है, इसलिए भतीजे ने यहाँ पीछे ही गाड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि वहाँ पे सामने मशीन चल रही है मिक्सचर वाली, जो जुड़ाई वाली चलती है, तो यहाँ पीछे ही छाए में खड़ी कर लिया, वो यहीं पर खड़े रहेगा। और हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल में, देखते हैं अंदर जाके इंजेक्शन लग जाता है कि नहीं, कि टीका की लग जाता है कि नहीं लगता है। चलते हैं, अभी वो यहीं पे खड़ा है, क्योंकि फिर गाड़ी फिर गर्म हो जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्म लगती है, तो इसलिए यहीं पे गाड़ी खड़ी करके भतीजा यहीं खड़ा रहेगा और मैं चलती हूँ हॉस्पिटल के अंदर, देखती हूँ इंजेक्शन लगता है या नहीं लगता है ना। आरू बोला हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये देखिए मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल वाली गली में, और ये देखिए सामने काम लगा हुआ है, मिक्सचर मशीन भी लगी हुई है और सारा सामान यहाँ वहाँ रखा हुआ है, मज़दूर भी लगे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं सभी। और ये रास्ता भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं किधर से जाऊँ, तो फिर अंकल ने बताया कि यहीं से निकल जाओ। तो ये हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। दोस्तों मैं हॉस्पिटल के अंदर तो आ गई हूँ, लेकिन अभी हॉस्पिटल खुला नहीं है। अभी सिर्फ एक सिस्टर और एक बाई शायद बैठी हुई है अंदर, तो उन्होंने बोला अभी मैडम ही नहीं आई है टीके के लिए। और ये देखिए अभी ताला लगा हुआ है हॉस्पिटल में, आज कोई भी नहीं दिख रहा है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, एक व्यक्ति भी नहीं है जो दवाई लेने। अभी एक आंटी आई थी अम्मा, तो वो ले गई है दवाई, और अब मैं तो बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगवाना है। आरू को आज टीका तो लगवाना ही है, देखते हैं, मैडम का इंतजार करते हैं। और आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि बाहर काम चल रहा है, मिक्सचर वाली मशीन चल रही है, जिसकी वजह से इतना हल्ला हो रहा है, और काम वाले लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये दीवार चारों तरफ बन रही है, जो ये हॉस्पिटल है उसकी चारों तरफ दीवार बन रही है, उसका काम लगा हुआ है। तो देखते हैं, मैडम का इंतजार करते हैं, क्योंकि आज दूसरे दिन आए हैं, वैसे भी अब गाड़ी मिलेगी नहीं। और आप धूप तो देख रहे हैं कितनी आजकल धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और आरू को भी नींद आ रही है, वो भी एकदम साइलेंट होके बैठ गया है। देखते हैं जैसे मैडम आती है वैसे ही टीका लगवा लेंगे। और लगवाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हो गया टीका लगवाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। आरू 1 साल का होने को आया है, तो आज टीका लगवा के ही जाएंगे, चाहे इंतज़ार करना पड़े। थोड़ा बाद का काम लेट होगा, लेकिन ये काम तो इम्पोर्टेंट है। तो ये आरू भी बैठा हुआ है। आरू आरू देखो, वहाँ काम वाले भैया लोग लगे हुए हैं, तो वो उनको देखने में बिजी है। और अब थोड़ी रो भी रहा है क्योंकि सुबह सो जाता था तेल लगाने के बाद, मालिश करने के बाद, लेकिन आज सोया नहीं है। तो देखते हैं, जल्दी से कोशिश करेंगे मैडम आ जाए और इंजेक्शन लगा लें, और फिर चलें घर जल्दी से, धूप बहुत तेज़ हो जाएगी। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों कब से वेट करते करते अभी मैडम आई, लेकिन आरू का टीका लग नहीं पाया। वो कंफ्यूज है देखकर, उन्होंने बोला जहाँ टीका लगा था वहीं जाके लगवाओ। तो अभी 1-1.5 घंटे बैठने के बाद ये न्यूज़ मिल रही है कि टीका ये वाला हम नहीं लगवा सकते, जहाँ से आपने टीका लगवाए थे वहीं जाके पता करो कि ये कैसे लगवाना है, क्योंकि 2 ही बार लगता है। अब देखते हैं जाके आंगनबाड़ी में, फिर पूछेंगे। 1-1.5 घंटा बैठने वैसे भी आरू ने बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि उसको नींद भी आ रही है, धूप भी बहुत तेज़ है। तो अब चलते हैं घर, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। अब देखते हैं बाद में आंगनबाड़ी में जाके मैडम से पूछ के कि क्या होता है। ये टीका तो यहाँ पे मना कर दिया है कि ये 2 बार ही लगता है, तिबारा नहीं लगता। उन्होंने पता नहीं कैसे लिखा हुआ है। तो चलिए सौरभ को मैं बुला लेती हूँ और चलते हैं फिर घर, बहुत तेज़ धूप हो गई है। दोस्तों ये गाड़ी बनवा के भतीजा भी आ गया है, थोड़ी गाड़ी खराब थी, कुछ प्रॉब्लम थी, वो बनवा के आया है, पेट्रोल डलवा के, थोड़ा टाइम लग गया। आरू बहुत रो रहा है, उसको नींद आ रही है। हवा तो बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ पर धूप है लेकिन पेड़ के नीचे खड़े बहुत अच्छी हवा चल रही है। काम तो हुआ नहीं है, अब चलिए चलते हैं घर, और फिर दूसरे काम से चलते हैं आरू को सुला के। दोस्तों मैं पहुंच गई थी घर, और घर आते आते ही आरू रास्ते में ही सो गया था, तो मैंने उसको सुला दिया है। और फिर थोड़ी डॉक्यूमेंट वगैरह ढूंढ के अब मैं वापस जा रही हूँ बैंक के काम से, इम्पोर्टेंट काम है, फिर रोज गाड़ी भी तो नहीं मिलेगी। और आरू को इंजेक्शन नहीं लग पाया, मैडम ने बोला कि जो इंजेक्शन है 2 बार ही लगता है पहले, और ये बार नहीं लगता है, ये पता नहीं क्यों लिखा है, जहाँ से आपने लगवाया था वहीं जाके पूछ लेना। तो बाद में आंगनबाड़ी जाके पूछ लूंगी मैं कि इंजेक्शन क्यों नहीं लगा, ये वाला ये क्यों, कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैडम ने वहाँ मना क्यों कर दी, उनसे जाके मैं इन्फॉर्मेशन लूंगी बाद में। अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं, आरू को मैंने सुला दिया, आरू सो रहा है, मम्मी देखेंगी अगर जग जाएगा तो। जब ही जाते हैं बैंक के काम से, बैंक का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी करवा लेते हैं। तो अभी मेरा भतीजा हो रहा है तैयार, वो जैसे तैयार होके आता है तो फिर चलते हैं बैंक। दोस्तों ये रास्ते पे हम लोग खड़े हो गए हैं, नहीं बांध रहा, क्यों बांध लेना, आ जाएगा, बांध करें वैसे मुंह में बांध लो, बस बांध छोटा लग रहा है, इतनी धूप है दोस्तों की क्या बताएं, लेकिन इसके मुंह में ये आ नहीं रहा है, तौलिया छोटा है इसका तो आ नहीं रहा है। ये बोल रहा है चलो चलते हैं, ऐसे ही मैं मुंह पोंछ लिया करूंगा। इतनी तेज धूप लग रही है कि रहा नहीं जा रहा है, बहुत तेज धूप है। और चश्मा भी लाना भुला दिया है कि चश्मा भी ले आए, बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि 12 बज रहे हैं।
12:30 हो गए दोस्तों। चलते हैं अभी बैंक के काम से, देखते हैं हो जाता है कि नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग आए हैं ऑनलाइन की दुकान में। कुछ डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करवानी थी, इसलिए मेरा भतीजा खड़ा हुआ है इंतज़ार में कि कब फ़ोटोकॉपी करके भैया दें और हम लेके जाएं, क्योंकि भैया दूसरे कामों में व्यस्त थे तो जल्दी से फ़ोटोकॉपी करके दे नहीं रहे थे। इसलिए भतीजा बैठ गया था, थोड़ा इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से भैया फ़ोटोकॉपी निकाल के दें और हम जाएं। तो फ़ोटोकॉपी हो गई है, बड़ी मुश्किल से। फ़ोटोकॉपी नहीं, प्रिंट आउट निकलवाए हैं। अब जा रहे हैं बैंक हम लोग। दोस्तों हम लोग आए थे बैंक, लेकिन ये जो पीछे दिख रहा है ये बंगला, उसके जस्ट बाजू में ही बैंक था। बैंक ही गायब हो गया है। बहुत साल पहले यहाँ पे बैंक खुलवाए थे, बैंक में अकाउंट खुलवाए थे, लेकिन बैंक का पता नहीं है कहाँ है। तो वही अभी भतीजा पूछ रहा है, पीछे वो बात कर रहा है अपने दोस्तों से कि यहाँ पे जो बैंक था वो गया कहाँ। ये SBI वाले बैंक में मैंने अकाउंट खुलवाया था, लेकिन पता नहीं वो अकाउंट कहीं बैंक शिफ्ट कर दिए हैं, पता नहीं। अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, देखते हैं पता चलता है कि नहीं। अभी रोड के किनारे ये गाड़ी खड़ी करके मैं भी खड़ी हूँ और भतीजा वो पीछे बात कर रहा है अपने दोस्त से। पता नहीं बैंक गया कहाँ, कहीं और शायद शिफ्ट कर दिया। हमें तो पता ही नहीं चला कब शिफ्ट हो गया है। अब देखते हैं, वो आ रहा है बात करके। कहाँ पर है? कहाँ है बेटू? यहाँ से हटा के, अच्छा ये इस गली में पीछे और कहीं कर दिए हैं, तो देखते हैं वहाँ जाके बैंक है कि नहीं। यहाँ से तो गायब ही हो गया है, कहाँ चला गया। तो फाइनली मिल गया है बैंक SBI का, ये पीछे है। यहाँ पे बैंक शिफ्ट हो गया है, वहाँ पर अब नहीं है। तो अब चलिए अंदर चल के देखते हैं काम हो जाता है कि नहीं, जो हम लोग करवाने आए हैं। और ये भतीजा गाड़ी खड़ी कर रहा है और ये बैंक यहीं पर है। वहाँ ढूंढते हुए बात करके यहाँ पर आए हैं। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं बैंक के काम हो जाते हैं कि नहीं। चलिए चलते हैं जल्दी से, क्योंकि धूप भी अभी नहीं है, बदली कर लिया है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत तेज धूप थी, एकदम जल रहा था पैर हाथ। चलते हैं अंदर। दोस्तों हम आ गए थे बैंक के अंदर और ये देखिए बैंक में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कम ही लोग थे, इसलिए हमारा काम भी जल्दी हो गया। हमें तो लगा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें बैंक के काम में। तो बैंक का काम हो गया है, कुछ काम ज़्यादा नहीं करवाना था, क्योंकि मेरा एक पुराना अकाउंट था 6-7 साल पुराना, तो वो 1-2 साल उसमें पैसे नहीं जैसे मैं जॉब करती थी प्राइवेट काम, तो उसके जो पैसे आते थे तो उसमें डलने से वो 1-2 हज़ार रुपये ऐसे ही कट जाते थे। तो मैंने उससे लेन देन ही बंद कर दिया था। लेकिन अभी जो लाडली बहना सरकारी पैसा जो आ रहा है 1000 रुपये, वो उसी अकाउंट में आया, जबकि मैंने दूसरा अकाउंट दिया था। तो फिर मैं सोची कि शायद वो बंद हो गया होगा, तो आके मैं चेक करवा लूँ, और अगर KYC वगैरह करानी हो वो भी करा लूँ। तो आके मैंने चेक करवाया तो वो चालू है अभी, उसमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ATM एक्सपायर हो गया है, तो ATM के लिए मैंने फॉर्म भर के दे दिया है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए थी, तो मेरे भतीजे ने करवा के लाया था, तो अभी मैंने दे दी है, जमा कर दिया है हमने। यानी अब वो 15-20 दिन में उन्होंने बोला है कि घर तक ही पहुँच जाएगा। तो अभी उसका वेट करेंगे ATM का आने का। और अभी देखते हैं उसमें पैसे जमा करके कि कटते हैं कि नहीं कटते। वैसे पहले तो कटते थे, अब कटते हैं कि नहीं कटते हैं पैसे। और काम तो हो गया है, बहुत टाइम ही लगा है बैंक का काम करवाने में, हो गया था काम। तो अब चलते हैं घर। तो धूप तो अभी नहीं है, बदली की हुई है और बेटू भी जग गया होगा, तो घर चलते हैं जल्दी से। मम्मी परेशान हो रही होंगी। चलिए जल्दी से घर चलते, पहले पेट्रोल डलवाएंगे और फिर घर के लिए निकल जाएंगे। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं पेट्रोल टंकी पे, यानी पेट्रोल डलवाने के लिए। वो भतीजा पीछे डलवा रहा है पेट्रोल। खत्म हो गया था, यानी कम ही था, बहुत ही कम था, क्योंकि पापा भी शाम को आएंगे ड्यूटी से, तो उनको भी लेने जाना पड़ेगा, तो फिर पेट्रोल रहेगा नहीं। इसलिए मैंने बोली थोड़ा डलवा ले पेट्रोल, और जैसे ही भतीजा आता है फिर चलते हैं घर, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, अभी बदली किया हुआ है। वैसे गर्म गर्म हवा चल रही है, लेकिन उसे धूप तेज़ी से लग नहीं रही है। तो जल्दी से पेट्रोल डलवा के घर चलते हैं। और बेटू भी उठ गया होगा, तो और फिर सोच रही हूँ मम्मी के लिए आइसक्रीम लेके चलती हूँ, क्योंकि मम्मी को आइसक्रीम बहुत पसंद है। हम लोग को सभी को पसंद होती है, हम लोग को ही पसंद है। तो अभी सिर्फ आइसक्रीम खरीदेंगे और फिर घर के लिए चले जाएंगे। दोस्तों हम लोग ने आइसक्रीम ले ली है और मौसम अच्छा होते होते पानी भी गिरने लगा है, और लग रहा है भीग न जाए घर जाते तक। अब जल्दी से घर के लिए निकलते हैं, नहीं तो गीले तो हो ही जाएंगे, ऐसा लग ही रहा है। ये तो आइसक्रीम भी पिघल जाएगी, आइसक्रीम भी पिघल जाएगी, बेटू बोल रहा है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। भैया पानी गिरने लग रहा, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया, पानी गिरने लगा है। चलो जल्दी से चलते हैं घर। दोस्तों आखिरकार हमें रुकना ही पड़ा, पानी तेज हो गया है और भीग जाते। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए हैं। ये बेटू भी खड़ा है और ये देखिए पानी कैसे गिर रहा है। बारिश लग गई है, सोचे जल्दी से घर पहुँच जाएंगे, मौसम अच्छा है, तो अटक गए यहीं पर। अब पता नहीं कब निकलेगा और फिर घर के लिए निकलेंगे। बहुत गुस्सा आ रहा है। अब थोड़ी देर और नहीं रुक सकता था, मौसम बदली की है, ऐसा लगा थोड़ा अच्छा मौसम हो गया तो पानी गिरने लगा। अब जैसे ही निकलता है थोड़ा शांत होता है, फिर निकलते हैं घर के लिए।
दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं घर, जहां पर रुके हुए थे वहां से थोड़ी देर रुके तो धीमा पानी हो गया था बिल्कुल, यानी हल्का हल्का गिरने लगा था। और जैसे ही चले थोड़ी देर बाद इतना तेज पानी गिरा कि पूरा भीग गए। लेकिन बिना रुके हम लोग घर पहुंच गए। और घर जैसे ही पहुंचे तो आरू खूब रोने लगा था मुझे देखकर, काफी टाइम हो गया था छोड़ के गए हुए। तो मैंने जल्दी से चेंज किया और आरू को मैंने गोद में ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। ये देखिए पूरा भीग गए हम लोग, मेरा भतीजा भी भीग गया और मैं भी पूरा भीग गई हूँ। तो अब जल्दी से खाना खा लेते, बहुत भूख लग रही है, 2:30 बज गया है। और आरू ने भी अभी मम्मी बताई कि कुछ भी नहीं खाया है, मुझे देखकर रोने लगा था, तो इसको भी खिला दूंगी और मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।